हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मिथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट यूज़ करके अपने टेबल का डेटा फेच कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे हम एक डायनामिक क्वेरी ही बनाने वाले हैं जिसमें हम कुछ वैल्यूज़ एज इनपुट पैरामीटर प्रोग्राम से रिसीव करेंगे और फिर उस इनपुट वैल्यू के लिए डेटा फेच करके लाएंगे। ठीक है। तो एक तरह से अभी तक हमने क्या किया, प्रिपेयर और एग्जीक्यूट के लिए CRUD ऑपरेशन पूरा परफॉर्म किया, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे उससे टेबल बन टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, अपडेशन। और अब हम देख रहे हैं उसका रीड का प्रोसेस कि रीड कैसे होता है डायनेमिकली। ठीक है। तो एग्जांपल डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले टेबल का डेटा दिखा देता हूँ कि हम एक्चुअल में क्या फेच करने वाले हैं और फिर उस अकॉर्डिंग हम क्वेरी को बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरा लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइल का नेम है। तो अगर एंटर किया तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड ये शो कर रहा है, जैसे स्टूडेंट आईडी 100 के लिए नेम क्या है, स्टूडेंट हाइफन 100। और वैसे ही कुछ रैंडम डेटा हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। अब सपोज आपकी नीड ये है कि आपको स्टूडेंट आईडी 100 के लिए नेम पता करना है कि स्टूडेंट आईडी जो 100 है उसका नेम क्या है। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे, वहाँ पे इनपुट पैरामीटर 100 देंगे और वो एसक्यूएल डायनेमिक एसक्यूएल के थ्रू जो भी इनपुट पैरामीटर रिसीव हुआ है उसका कॉरस्पॉन्डिंग नेम लेके आएगा। ठीक है। और वो डायनेमिक इसलिए कि अगर नेक्स्ट टाइम जब हम कॉल कर रहे हैं, सपोज मुझे नेक्स्ट टाइम मुझे इस स्टूडेंट के लिए नेम देखना, तो मैं सिंपल इसका आईडी वहाँ पे मेंशन करूँगा तो वो वही डेटा लेके आएगा। ठीक है। तो ये है हमारा ओवरऑल रिक्वायरमेंट। अब देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हम, जैसा हमारी रिक्वायरमेंट है डायनेमिक एसक्यूएल क्वेरी बनाने के लिए कि हमारे को एक पैरामीटर की नीड है, तो यहाँ पे मैंने एक एस डी सी एल पी आई करके एक स्टेटमेंट 5 का एक प्रोग्राम इंटरफेरेंस यहाँ बनाया हुआ है, जिसमें हम पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं स्टूडेंट आईडी। पी अंडर स्कोर एज ए प्रीफिक्स हम लेंगे स्टूडेंट आईडी के लिए। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कैरेक्टर 5 कैरेक्टर का स्टूडेंट आईडी रिसीव कर सकता है, 5 कैरेक्टर इसका लेंथ है। और कैरेक्टर मैंने इसलिए रखा है जिससे कोई डेटा डेसिमल का इशू ना हो। तो मैं मोस्टली जो पैरामीटर्स है वो स्ट्रिंग में ही रिसीव करता हूँ और फिर उसको वहाँ पे हम पास आउट कर सकते हैं क्वेरीज में। ठीक है। उसके बाद में हमने एक बनाया है कांस्टेंट। कांस्टेंट का नेम है हमारा एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड 5 टाइम्स 0 के साथ में। तो ये कांस्टेंट क्या करता है, जब भी हम कोई अपने प्रोग्राम में क्वेरी को रन करेंगे एसक्यूएल क्वेरी को, तो ये वेरीफाई करेगा, मतलब वो जैसी क्वेरी रन हो जाएगी तो वो कुछ एसक्यूएल स्टेटस रिटर्न करेगा। तब हम मैच करेंगे कि अगर हमारा एसक्यूएल स्टेटस जो आया है रिटर्न होके वो अगर इस कांस्टेंट के इक्वल है, मतलब 5 टाइम्स 0 के इक्वल है, तो उस केस में हम अ, समझ जाएंगे कि हमारा फाइल जो है, वो क्वेरी जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया। बट अगर किसी रीज़न की वजह से उसमें कुछ इशू है तो फिर वो हम एल्स ब्लॉक में हमारे को एक मैसेज मिल जाएगा कि यहाँ पे एरर जनरेट हुआ है। और फिर जो भी एसक्यूएल स्टेट आया उसके अकॉर्डिंग हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। या तो हम एक मैसेज शो कर सकते हैं कि इनवैलिड डेटा, इनवैलिड क्वेरी, या फिर हम अपना जो भी प्रोग्राम का टर्मिनेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। फाइन। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद में हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ये वेरिएबल्स हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। तो पहला वेरिएबल मैंने यहाँ पे रखा है एसक्यूएल stmt कैरेक्टर 100। इसका हम क्या करेंगे, जब भी हम प्रिपेयर और एग्जीक्यूट करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म, तो उस केस में हमारे को एक क्वेरी बनानी पड़ती है। तो उस क्वेरी को, उस बेसिक स्ट्रिंग को बनाने के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया है एसक्यूएल stmt। इसमें हम वो क्वेरी बनाएंगे। उसके बाद में हमने एक वेरिएबल बनाया w अंडरस्कोर स्टूडेंट नेम, जो 255 कैरेक्टर्स का है। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी क्वेरी से डेटा रिटर्न होकर आएगा नेम का, उसको स्टोर कर लेंगे। और फिर एक मैंने रिजल्ट वेरिएबल बनाया है, क्योंकि जब हम इसको डिस्प्ले करने जाएंगे तो वो लेंथ बहुत बड़ा है इस ऊपर वाले वेरिएबल का, तो जस्ट इस रिजल्ट में उसको ट्रिम करके हम डाल देंगे और फिर उस रिजल्ट वेरिएबल को ही प्रिंट करेंगे। क्लियर। तो ये 3 वेरिएबल थे। उसके बाद में हर बार की तरह हमने ऑप्शन कमिट को नन पे सेट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रिपेयर स्ट्रिंग को स्टेटमेंट के लिए। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है एसक्यूएल stmt और फिर जो भी नॉर्मल आपकी क्वेरी है उसको आप लिख सकते हो प्लेस होल्डर के साथ। जैसे मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज क्वेश्चन मार्क। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या है, हमारा प्लेस होल्डर है। ठीक है।
क्वेरी को हमेशा वेरीफाई करो जब भी आप इस तरह से स्ट्रिंग बना रहे हो, तो उसको कॉपी कर लो यहाँ से सिंपल। ये एक डबल चेक करने का ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लिया। अब बस स्टूडेंट आईडी की जगह पे मैं वो आईडी दे दूंगा जिसका मेरे को देखना है। तो मैंने यहाँ पे 600 दिया, एंटर किया, तो ये नेम लेके आ रहा, मतलब क्वेरी परफेक्ट है हमारी। तो ये क्वेरी बन गई। सेमीकोलन वगैरह आपको देखना है प्रॉपर होना चाहिए, तो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेरी तो हमने बना दी। अब इस स्ट्रिंग को क्या करेंगे, इसका हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। तो स्टेटमेंट बनाने के लिए यहाँ लिखा है प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट फ्रॉम स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे exec sql prepare stmt1 फ्रॉम, और यहाँ पे आ जाएगा उस स्ट्रिंग का नेम, जिस वेरिएबल में आपने स्ट्रिंग बनाई है उसका नेम एज ए होस्ट वेरिएबल। ये होस्ट वेरिएबल है कॉलन के साथ, तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम बनाएंगे कर्सर इसके थ्रू। तो यहाँ पे exec sql डिक्लेयर स्टूडेंट डेटा नेम से मैंने एक कर्सर बनाया फॉर stmt1। तो इस जो स्टेटमेंट हमारा बना, जो उसको हम यूज़ करेंगे कर्सर के साथ में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, कर्सर का नेम मैंने रखा स्टूडेंट डेटा। उसके बाद में सिंपल आपको क्या करना है, कर्सर को ओपन करना। तो यहाँ लिखा ओपन स्टूडेंट डेटा यूजिंग दिस वेरिएबल। अभी नॉर्मली अब तक हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्टली प्रिपेयर के बाद में एग्जीक्यूट करते थे, करेक्ट। बट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, हम कर्सर को ओपन कर रहे हैं। और जब भी हम कर्सर को ओपन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे एक होस्ट हमने एक यहाँ पे प्लेस होल्डर वैल्यू रखी हुई है, मतलब ये कुछ वैल्यू एक्सपेक्ट कर रही है। तो वो ओपन के टाइम पे ही आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है p_student_id, ठीक है। कर्सर ओपन हो गया। उसके बाद में हम एग्जीक्यूट करेंगे एसक्यूएल को और फेच कर लेंगे डेटा कर्सर से अपने होस्ट वेरिएबल में। तो यहाँ पे तो क्या आएगा, जो वैल्यू ये क्वेरी रिटर्न कर रही है, और यहाँ पे यूजिंग वाले में क्या आएगा, जो प्लेस होल्डर वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कर्सर बनाते हैं तो कर्सर का सिर्फ ओपन स्टेटमेंट लिखते हैं, ओपन और कर्सर का नेम। बट यहाँ पे ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। यूजिंग और जो भी वेरिएबल है वो यहाँ हमने पास कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, exec SQL चल रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट डेटा से फैच हो रहा है डेटा और उसको स्टोर कर रहे हैं w_student नेम में। डेटा आ गया इस क्वेरी से, जैसे ये फैच होगा डेटा आ जाएगा। उसके बाद में हम उसको स्टोर कर रहे हैं अपने रिजल्ट वेरिएबल में। आपको वैलिडेशन करना है तो ये वाला स्टेप जो है हम ये बाद में भी कर सकते हैं। देखिए इसको यहाँ पे करना ठीक नहीं है, इसको मैं मूव कर देता हूँ इसके बाद में, ठीक है। क्योंकि पहले वैलिडेशन होना चाहिए कि क्वेरी प्रॉपर हुई भी एग्जीक्यूट या नहीं, उसके बाद ही हमारे को ये सब स्टेप्स करने चाहिए। तो ये गलत प्लेस पे था, इसको हमने सही कर दिया अभी। अब क्या होगा, हम चेक करेंगे क्वेरी, जैसे ये फैच स्टेटमेंट वाली रन होगी तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या वो क्वेरी ने जो स्टेटस रिटर्न किया वो इक्वल है एसक्यूएल स्टेटमेंट वैलिड के। अगर इक्वल है तो हम डिस्प्ले कर देंगे रिजल्ट। बट उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो w_student नेम था उसको ट्रिम करके रिजल्ट में डाल रहे हैं और फिर उस रिजल्ट को डिस्प्ले करवा रहे हैं। एल्स कंडीशन में क्या होगा, सपोज इसके अलावा कुछ भी इशू होता है तो उसको हम कंसिडर करेंगे एल्स में, है ना। हो सकता है आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाला भी प्रॉब्लम हो, जैसे आपने कुछ ऐसी आईडी प्रोवाइड कर दी जिसका रिकॉर्ड नहीं है, तो उस केस में भी वो हम अभी के लिए जेनरिक लिख रहे हैं। बट आप चाहो तो स्पेसिफिक स्किल स्टेट के लिए भी लिख सकते हो, है ना। जैसे 2000 होता है एंड ऑफ फाइल, तो वहाँ पे मेंशन करके इफ़ एल्स इफ कंडीशन और उसमें मैसेज डाल सकते हो। बट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल एक जेनरिक मैसेज शो कर देंगे कि अगर वैलिड नहीं है या रिकॉर्ड नहीं मिला उसको भी हम नॉन वैलिड मानेंगे, और वहाँ पे शो हो जाएगा एरर, ठीक है। एरर या कुछ भी जेनरिक एरर मैसेज यहाँ पे आप दे सकते हो, और साथ में एसक्यूएल स्टेट को भी शो कर देंगे। फिर एंड इफ, और कर्सर ओपन किया है तो डेटा फैच करने के बाद में कर्सर को क्लोज कर रहे हैं, exec SQL क्लोज, और कर्सर का नेम है स्टूडेंट डेटा। लास्ट में हम INLR को ऑन कर रहे हैं। तो अभी करते हैं इसको कंपाइल, और जैसे ही मैं इसको डायरेक्ट कॉल कर दूंगा ये ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किया। तो पैरामीटर प्रोवाइड करने के लिए वापस से C लिखा, F4 प्रेस किया। अब यहाँ पे हम पैरामीटर प्रोवाइड कर देते हैं पहला 100, क्योंकि एक ही पैरामीटर है। तो यहाँ पे मैंने डाला 100 और एंटर हिट किया, तो इसने F10 किया, F10 किया। तो यहाँ पे आप देखोगे इसने नेम क्या प्रिंट कर दिया, शर्मित 100। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार टेबल क्वेरी से। तो आप यहाँ पे अगर इसको सेलेक्ट, मैं वापस से लिख देता हूँ वो क्वेरी,
हाँ, तो यहाँ पे 100 के लिए क्या आ रहा है, शर्मित 100, तो यहाँ पे भी वही प्रिंट हो रहा है। अब सबसे बेटर वे ये है कि यहाँ पे अगर मैं इस क्वेरी को चेंज करता हूँ, 100 की जगह मैं 600 करता हूँ, तो ये मेरा डायनेमिक प्रोग्राम है, जो भी मैं वैल्यू दूंगा उसका नेम प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे देखो टेक्सचर में आ रहा है, मतलब ये प्रॉपर चल रहा है। और कुछ भी अगर मैंने ऐसा डेटा प्रोवाइड किया जो इसमें अवेलेबल नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो 6000 डाला, एंटर किया, तो यहाँ पे एरर लिखा हुआ आ गया, और स्टेट क्या रिटर्न किया, 2000, जिससे हमारे को पता चल गया कि यहाँ पे एंड ऑफ फाइल है, ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप चाहो तो इस एसक्यूएल स्टेट के लिए स्पेसिफिक मैसेज भी लिख सकते हो, अदरवाइज मेरी तरह यहाँ पे ऐसे जेनरिक मैसेज डाल सकते हो कि एरर इंडिकेट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था जिसमें हमने समझा कि प्रिपेयर और एग्जीक्यूट स्टेटमेंट की हेल्प से कैसे हम फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं। इसमें हमने सिर्फ एक ही वेयर कंडीशन लगा के डेटा रीड किया है, बट आप चाहो तो एक लूप इटरेट करके जो भी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं उसको भी हम फैच कर सकते हैं। मतलब सपोज एक फाइल से आपको पूरा डेटा पिक करना है तो वो भी कर सकते हो, बट जैसा डायनेमिक बनाया तो उस अकॉर्डिंग ये वाला एग्जांपल आई थिंक सबसे सही रहेगा, जिसमें आपको सब क्लियर हुआ कि सबसे पहले स्ट्रिंग बनानी है, फिर स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट के बाद में आपको कर्सर बनाना है उस स्ट्रिंग स्टेटमेंट से, और जब आप उसको ओपन कर रहे हो तो आपको जो भी प्लेस होल्डर की वैल्यूज़ है वो प्रोवाइड करवानी है, और फिर लास्ट में आपको डेटा फैच करके कर्सर क्लोज करना है, और बेसिक डेटा फैच करके वैलिडेशन करना है बेसिक, और फिर लास्ट में कर्सर को क्लोज करके INLR ऑन कर देना है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस जिसमें हमने समझा कि कैसे प्रिपेयर और एग्जीक्यूट वर्क करता है डेटा रीड के लिए। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।